जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। श्री राम साहित्य सृजन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है धनुष भंग। हम देखते हैं। दोहा। लखन लखऊ रघुवंश मणि ताक्यों हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चापे ब्रह्मांड। यह दोहा छंद है। परिभाषा देखते हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब अर्थ देखते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन लखऊ रघुवंश मणि, लक्ष्मण ने रघुवंश मणि भगवान श्री राम की तरफ देखा। ताक्यों हर को दंड, पुनः भगवान शिव जी के धनुष की ओर देखा। पुलक गात बोले वचन चरण चापे ब्रह्मांड, फिर शरीर से रोमांचित होकर के यह वचन बोले कि चरणों से ब्रह्मांड को दबा लीजिए। एक बार फिर देखते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन लखऊ रघुवंश मणि, रघुवंश मणि माने भगवान श्री राम की तरफ, लखऊ माने देखा। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम की तरफ देखा। ताक्यों हर को दंड, पुनः ताक्यों माने देखा, हर माने शंकर, को दंड माने धनुष, पुनः शिव जी के धनुष की ओर देखा। पुलक गात बोले वचन, पुनः पुलक माने रोमांचित होकर के, गात माने शरीर से यह वचन बोले। क्या? चरण चाप ब्रह्मांड, चरणों से चाप दबा लीजिए ब्रह्मांड को, हिलने डुलने न पावे, क्योंकि भगवान श्री राम अब धनुष उठा लेने के मूड में है। दिश कुंजरहु कमठ यही कोला, यह चौपाई छंद है। दिश कुंजरहु कमठ यही कोला, हे दिशाओं के सुरक्षक। कुंजर माने हाथी, कमठ माने कच्छप, अहि माने शेषनाग, कोल ओरा। आप सभी लोग सावधान हो जाओ। धरहु धरन इधर धीर न डोला, धैर्य धारण करके, धीर माने धैर्य, धैर्य माने धारण करके, धरहु माने पकड़ लो, धरन माने धरती को, हिलने डुलने न पावे। क्यों? क्योंकि राम चाहे संकट धन तोरा, क्योंकि भगवान श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनो आयस मेरा मोरा, सभी लोग सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि भगवान श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चाप समीप राम जब आए, चाप माने धनुष के नजदीक जब भगवान श्री राम आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, वहां जितने भी स्त्री पुरुष थे सब अपने पुण्य कर्मों की आराधना करने लगे और देवता की प्रार्थना करने लगे। सब कर संशय और अज्ञानु, सभी लोगों का संशय भ्रम जो था, अज्ञानता जो थी। मंद महीपन कर अभिमानु, मंद माने मूर्ख, अज्ञानी राजाओं का जो अभिमान था। भृगुपत केरी गर्व गरुआई, भृगुपत माने परशुराम जी का जो गर्व था, अहंकार था। सूर्य मुनिवरन केरी कदराई, देवता और मुनियों की जो शेष कायरता थी। सीकर सोच जनक पछतावा, सीता जी का सोच और जनक जी का प्रायश्चित पश्चाताप। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो भयंकर दुख हृदय में छिपा हुआ था। शंभु चाप बड़बो हित पाई, सभी लोग शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर बैठ करके पार पाना चाहते हैं। चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी लोग एक साथ बैठ करके शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर बैठ करके सब उद्धार चाहते हैं, सिंधु सागर पार करना चाहते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम के भुजा रूपी शक्ति से सिंधु माने सागर को पार करना चाहते हैं। चहत पार नहीं को करहारू, पार तो पाना चाहते हैं, लेकिन इस समय पार होने की आशा की किरण एक भगवान श्री राम में उन्हें दिख रही है। इसके बाद आगे देखते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसी कृपायतन जानी विकल विशेख। दोहा छंद है। राम बिलो के लोग सब, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने लोगों की तरफ दृष्टिपात किया तो सब चित्र में से छपे हुए से दिख रहे थे।
चितई सिय कृपा जतन, कृपा यतन भगवान ने सीता जी की ओर नजर डाला तो देखा कि सीता ज्यादा व्याकुल थी। एक बार फिर देखते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिलोके लोग सब, भगवान श्री राम ने बिलोके माने देखा तो लोग वहां उपस्थित जितने थे चित्र लिखे से देख, सभी चित्र में एकदम लगे हुए से दिख रहे थे, चित्र सदृश दिख रहे थे। चितई सी, पुनः सी, सीता जी की ओर देखा कृपा यत्न भगवान ने तो जानी विकल विषेक, ज्यादा व्याकुल दिखाई दी सीता जी। देखी विपुल विकल वैदेही, जब देखा तो ज्यादा, विपुल माने अत्यधिक, विकल माने व्याकुल थी कौन, वैदेही सीता जी। निमिष विहात कल्प समते ही, निमिष माने एक होता है क्षण, सीता जी का एक एक पल बीत रहा था एक एक कल्प के सदृश समान। त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा, मुई करे क्या सुधा तड़ागा। त्रिसित माने प्यासा व्यक्ति, वार माने पानी के बिना यदि तन त्याग दे, शरीर छोड़ दे, तो मरने के बाद उसके सिरहाने पर सुधा अमृत का तालाब, तड़ाक माने तालाब ही रख दिया जाए तो क्या फायदा, क्या लाभ। का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। कृषि खेती के सूख जाने से बरसात किस काम का, समय चूक पुनिका पछताने, समय के निकल जाने पर पश्चाताप करने से क्या लाभ। असजिय जान जान की देखी, ऐसा हृदय में जान करके भगवान श्री राम ने सीता जी की ओर देखा। प्रभु पुल के लख प्रीत विशेखी, भगवान ने रोमांचित होकर के देखा तो उनके हृदय में विशेष प्रेम जागृत हुआ। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र जी को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनुलिना, अत्यंत चपलता से धनुष को उठा लिया। दमके हु दामिनी जिम जब लयऊं, भगवान श्री राम ने जब धनुष को अपने हाथ में उठाया तो ऐसी चमक उठी दामिनी जैसी, दामिनी माने बिजली जैसी चमक उठी उसमें। पुनि नभ धन मंडल संभयऊं, पुनः यह धन मंडलाकार हो गया आकाश में। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, उस धनुष को उठाते हुए, हाथों में लेते हुए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, डोरी खींचते हुए या गाढ़ कठिन कार्य करते हुए, काहु न लखा देख सब ठाड़े, वहां उपस्थित कोई देख नहीं पाया। अर्थात यह कार्य इतनी शीघ्रता से हुआ कि कोई देख नहीं पाया। और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण भगवान श्री राम ने बीच से मध्य से धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, पूरे ब्रह्मांड में कठोर ध्वनि गूंजी। तो छंद के माध्यम से देखते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तज मार्ग चले। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भरे हुए ब्रह्मांड में कठोर रव माने आवाज हुई, धनुष के टूटने की जो घनघोर आवाज हुई, उससे रवि माने सूर्य के, बाज माने घोड़े, सूर्य के घोड़े मार्ग से भड़क गए, मार्ग से बगल हो गए। चिक्करहि दिग्गज डोल में, दिग्गज लोग चिघाड़ने लगे, महि माने धरती पृथ्वी डोल गई। अहि शेषनाग कोल कुरुम जितने थे वो कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सुर देवता असुर मुनि जितने थे सबने ध्यान दिया और मन में विचारने लगे कि सकल विकल विचार हैं, सभी लोग व्याकुल होकर के विचारने लगे कि कोदंड खंडव राम तुलसी, कोदंड माने धनुष को तोड़ दिया है भगवान श्री राम ने। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जयत वचन विचार ही, सभी लोग जय जय का उच्चारण करने लगे, जय जयकार करने लगे। जय हिंद, वंदे मातरम।